बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जोर से बोलो तो अच्छा लगेगा। वृंदावन बिहारी लाल की जय। मध्ये सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन निरपराधे नाम ले ले पावे प्रेम धन। भक्ति करने के बहुत से ढंग हैं, बहुत से प्रकार हैं, लेकिन उन सब प्रकारों में 9 ऐसे वस्तु बताई जिसको करने से या फिर जिसके अंदर महाशक्ति है। हर व्यक्ति शक्ति चाहता है, लेकिन एक बात समझना, जब तक तप नहीं करोगे
तो बल भी नहीं मिलेगा। तपस्या से बल मिलता है, खाने से बल नहीं मिलेगा, भूखे रहने से बल मिलेगा, ये आयुर्वेदा कहता है। तप करने से बल मिलेगा। तप कैसे करना है? अब सोचो, एक हाथ ऊपर करके एक पैर पे खड़े होकर ऐसे तप होगा? वो तो नहीं। 9 प्रकार भक्ति के अंग बताए, वो है सबसे बड़ा तप। धरे महाशक्ति, जो बहुत बड़ी शक्ति धारण रखता है। क्या? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, भगवान की कथा सुनना, भगवान की कथा कहना, भगवान का स्मरण करना, उनकी परिक्रमा करना, धाम में जाना, बहुत से हैं। पाद सेवनम अर्चनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, उनकी पूजा करना, आरती करना। लेकिन ये सारी क्रिया में सबसे बड़ी एक बात है, क्या? अनुगत्य किए बिना किया जाएगा तो उसका फल कुछ और होगा, और अनुगत्य के साथ किया जाएगा तो उसका फल कुछ और होगा। नाम करेंगे, कथा सुनेंगे, सेवा करेंगे, सब करेंगे, अनुगत होकर करेंगे या अनुगतहीन होकर करेंगे, दोनों में बड़ा अंतर आ जाएगा। देखने में क्रिया एक जैसे लगेगी, लेकिन बहुत अंतर है उसमें। आश्रय लोहिया भजे ताते कृष्ण नहीं त्याजे, आर सब मरे आकारण। लिया आश्रय लेकर अनुगत होकर जो भजन करेगा उसको कभी कृष्ण त्याग नहीं सकते। लेकिन जिसने आश्रय नहीं लिया और वो भजन करेगा तो ऊपर से भले ही लगेगा भजन हो रहा है, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। जैसे एक बात बतलाई, असत संगे थे भाई नाम, अक्षर निकालना और मुख से नाम निकालना, दोनों में बड़ा अंतर है। हमको नाम करने के लिए कहा जाता है, अक्षर करने के लिए नहीं कहा जाता। अनुगत होकर जो किया जाता है वो नाम है, और अनुगत बिना जो किया जाता है वो अक्षर मात्र है। तो नाम किया जाएगा तो नाम का फल क्या होगा? और नाम में रुचि होगी, फिर और नाम में रुचि होगी, और करने की इच्छा होगी, और करते 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 क्या होगा? उस नाम में ही रम जाएंगे, क्योंकि नाम को छोड़कर संसार में और कुछ नहीं है। ये सारे शास्त्रों का सार है। कामच दासे अन्य ना तो अन्य, ये बहुत जरूरी बात है। किस कामना से करते थे? कामच दास से, भगवान की दासता को प्राप्त करने के लिए इन सारे भक्ति के अंगों को पालन किया जाता है। जहां पर और कोई कामना रहेगी वो कामना तो पूरी हो जाएगी, भगवान की दासता नहीं मिलेगी। समझ आ रही बात? जैसे मैंने कहां कथा बोली थी, वेर आई स्पोक दिस, स्विट्जरलैंड, दुर्योधन तत्व एंड एकलव्य तत्व। हाँ, ये मेरे साथ था वहां पर। दुर्योधन ने किसको अपना गुरु बनाया? बोला था ना, 4 साल पहले दुर्योधन किसको गुरु बनाया था? बलराम जी को। क्यों बनाया था? हाँ, बस यहीं तक ही था उसका। जो बलराम जी 1 सेकंड में दुर्योधन को कृष्ण दे देते, 1 सेकंड में, उसने कभी विचार नहीं किया। वो उनसे बस गदा ही सीखना चाहते हैं। ये हुआ बलराम जी का आश्रय लेना,
1 मिनट में कह देता कि मैं शक्ति बुद्धिहीन हूं, बलराम जी मैं बड़ा दुष्ट हूं, सरल भाव से अगर कहता आप मुझको कृष्ण आपके हैं, आप मुझको कृष्ण दे दो, बलराम जी क्या नहीं दे देते उसको। लेकिन उसने पूरी जीवन आज तक ये बात अपने मुख से नहीं निकाली, जबकि बलराम जी का पूरा पूरा फायदा उठाने लगा। इनसे सीखूंगा, गुरु बना लूंगा, तो फिर क्या होगा, पांडवों से मैं युद्ध जीत जाऊंगा। सही कह रहे हैं। तो कृष्ण के साथ संबंध जुड़ जाएगा, क्योंकि भगवान कृष्ण तो इनकी बात मानेंगे। कितना बड़ा मूर्ख निकला। इतने बड़े गुरुजी के पास आया और मांगा क्या, गदा युद्ध। बस कृष्ण मांग लेता तो 1 सेकंड में मिल जाते। दूसरा बतलाया था एकलव्य तत्व। एकलव्य क्या करता है, सारे लोग बोलते हैं एकलव्य बड़ा अच्छा था, कोई अच्छा नहीं था, एकदम बेकार नंबर का शिष्य। एकलव्य ने क्या किया, छिप छिप कर गुरुजी से सारी शिक्षा को धारण किया, आश्रय लिया, आश्रयहीन होकर विद्या को सीखना चाहा। तो गुरुजी ने भी उसका फिर सब ले लिया। क्या ले लिया, बस जिस कारण से वो शिक्षा चाहता था वो कारण ही उसका काट डाला। वो कोई भक्ति के लिए, सेवा के लिए धनुष्मान नहीं सीखना चाह रहा था। क्रोध करके मैं सबसे बड़ा धनुधर हूं इसमें प्रतिष्ठित होना चाह रहा था। भक्तिहीन था और आश्रयहीन था। इसलिए द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य का सर्वस्व ले लिया एक अंगूठे के मात्र से। लेकिन जिसने आश्रय लेकर भगवान का भजन किया उसको भगवान मिल गए। वाणी का ही आश्रय ले लिया। समझ रहे हैं। ऐसे बहुत से उदाहरण मिलेंगे जिन्होंने आश्रय लिया, जिन्होंने आश्रय नहीं लिया। इसलिए इन 9 भक्ति के जो अंग हैं, जो कानों से सुनना, कीर्तन करना, स्मरण करना, ये आश्रय लेकर किया जाएगा तो बहुत उत्तम है। और आश्रय नहीं लिया जाएगा तो बस सुकृति कुछ मिलेगी, पुण्य कुछ हो जाएगा, बस भक्ति नहीं हो पाएगी। भक्ति के लिए तो वो एक ही चरण है बस। कौन से चरण, श्री गुरु चरण पद्मा, केवल भक्ति सदमा। गुरु जी के चरणों से ही भक्ति मिलेगी। वो पहले होता था ना, वो चिराग रगड़ो तो जिन निकलता था, ये वो चिराग है, केवल भक्ति सदमा। इसलिए इन सारे भक्ति के अंगों में सबसे बड़ा है नाम संकीर्तन, जो हम कहीं पर घर में भी कर सकते हैं, आश्रम में भी कर सकते हैं, चलते हुए भी कर सकते हैं, रसोई पकवान बनाते हुए भी कर सकते हैं। लेकिन बस क्या जरूरत है, कर तो सब सकते हैं, रुचि नहीं है। ये रुचि बहुत जरूरी है। इसी रुचि को जगाने के लिए एक ऐसा व्यक्ति चाहिए होता है जिसके अंदर रुचि है। तो रुचि के साथ रुचि जाग जाएगी। ये है, उसके अंदर रुचि है और रुचि से ही वो रुचि जगा देगा। और जैसी रुचि होगी बस तब नाम में स्वाद आने लगेगा। अभी तो फीका फीका है सब, रसगुल्ला भी फीका लग रहा है, गुलाब जामुन भी फीका लग रहा है। क्यों? अब सोच के देखो। अच्छा आज मिठाई क्या बनाई है? रबड़ी। अच्छा, अब रबड़ी जो है कोई खाए, मान लो किसी ने 10 खा ली, उसको स्वाद आ रहा है, और दूसरा आंख फाड़ फाड़ कर देख रहा है, वो 3 भी खा ली, 4 खा ली, कह रहा है तो फीकी है। अब ये बताओ, जिसने खाई स्वाद आ रहा है, जिसने नहीं, जो खा रहा है स्वाद नहीं आ रहा, इसका मतलब स्वाद नहीं आ रहा तो रबड़ी में गड़बड़ है ना, उसको कोई बीमारी है।
रबड़ी खा के भी उसको मीठा नहीं लग रहा, तो रबड़ी में गड़बड़ है कि उसको कोई बीमारी है? बस उसको बीमारी है, किसको रबड़ी भी मीठी नहीं लग रही। उसी प्रकार हम नाम कर रहे हैं, नाम तो मीठा है, हमको नाम में रस नहीं आ रहा, तो नाम की गड़बड़ है ना हमारे में गड़बड़ है। अरे इतना मीठा खाकर भी उसकी मिठास को हम समझ नहीं पा रहे, उसमें रुचि नहीं हो रही, इसका मतलब बीमारी लगी हुई है। तो फिर दवाई खाओ। लेकिन यहां सबसे बड़ी बात यह है, इस बीमारी की दवाई भी नाम ही है, और कुछ है ही नहीं। और किसी साधन से, तपस्या से, दान व्रत से कुछ नहीं होगा। वो नाम ही करते रहो, वही दवाई है, उसी से ही, उसी नाम में ही मिठास आएगी। हरि नाम मीठा है ना। इसलिए आप लोग सब घर में जितना संभव हो सके, जितना संभव हो सके, एक एक दिन जीवन का बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। ये काउंट हो रहा है सब, और एक दिन तो संसार से जाना है, कितना रोक लोगे भैया? जब जाएंगे तो बड़ी हंसी खुशी जाएंगे, कोई पश्चाताप नहीं होगा कि जीवन बर्बाद हो गया। बहुत कुछ लेके जा रहे हैं साथ में, और जहां जन्म होगा धनवान, कुछ लेकर ही जन्म लेंगे, खाली हाथ नहीं। तो किसी ने प्रश्न किया था, घर में कोई चला जाए बड़ा दुख होता है, उसका घर में दुख होता है, और जहां जन्म ले रहे हैं वहां मिठाइयां बांटी जा रही है। एक जगह शोक हो रहा है और एक जगह उत्सव मनाया जा रहा है। ये हमारे साथ कितनी बार हो चुका है? कोई पहली बार थोड़ा होगा। हमारा ही कहीं पर कोई शोक मनाएगा और हमारे कहीं पर उत्सव मनाए जाएंगे। वही आदमी, वही व्यक्ति। इसलिए उस नाम की संपत्ति को साथ लेके जाओ, नाम की संपत्ति को हर रोज अर्जन करो। यही सब कुछ है। जिसका इसमें अनुराग हो गया, बस अब मत सोचना ये तो साधु सन्यासियों का काम है। शिव जी सन्यासी है? पत्नी कौन है? वो करते क्या है? हरे राम करते हैं। आप आश्रय ले लो तो अच्छा रहेगा। हैं? ओ भैया, मैं केमिस्ट की दुकान पे आ जाऊंगा। तो एक बार सभी लोग बोलो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा